क्या ठंडा पानी से नहाना आपके जिस्म और दिमाग को बदल देता है? क्या आप सिर्फ 1 मिनट में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपके तनाव को कम कर दे, आपको चाको बंद कर दे, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा दे? लेकिन इसके लिए हौसला चाहिए। अगर आप पुरअज़म हैं तो किसी नदी, दरिया, समुंदर के किनारे खड़े हो जाएं जबकि उसका पानी ठंडा हो। अगर आप इतने खुशकिस्मत नहीं हैं तो किसी ठंडे पानी के पूल, बाथरूम, शावर या नलके के पास ही चले जाएं। लंबी सांसें लें, अपनी कुव्वतदारी को यकजा करें और खुद को ठंडे पानी की सुपुर्द कर दें। अपने जिस्म को यकदम से ठंडा पानी महसूस करने दें, लेकिन जब गर्म पानी से नहाने की सहूलत मैसर है तो फिर इतना कष्ट क्यों उठाएं? तो जनाब, ठंडे पानी में तैराकी करना या ठंडे पानी से नहाना मकबूलियत पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इसके मुतालिक ये दावा किया जाता है कि यह आपके जिस्म और दिमाग को बदल कर रख देता है। लिहाजा साइंसदान इंसानी जिस्म और दिमाग पर ठंडे पानी से नहाने के असरात पर तहकीक कर रहे हैं और इस तहकीक से अब तक ये बात सामने आई है कि इसके इंसानी जिस्म और दिमाग पर हैरानकुन फायदे मरतब हुए हैं। लिहाजा साइंसदान इंसानी जिस्म और दिमाग पर ठंडे पानी से नहाने के असरात पर तहकीक कर रहे हैं और इस तहकीक से अब तक ये बात सामने आई है कि इसके इंसानी जिस्म और दिमाग पर हैरानकुन फायदे मरतब होते हैं। हालिया बरसों में मुख्तलिफ तहकीकात से ये बात सामने आई कि मुख्तसर दौरानिया का तनाव इंसानी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। इस बात का साइंसदानों ने अवामी सतह पर खिताब करने से लेकर दबाव में ज़हनी तौर पर रियाजी के सवालात हल करने तक के हालात में जायजा लिया से ये बात दुरुस्त साबित होती है, जैसा कि ठंडे पानी से नहाना इंसानी जिस्म में मुख्तसर दौरानिया का तनाव पैदा करने का एक पुरअसर तरीका है और इस पर तहकीक से ये बात वाज़िया होती है कि इसके फ़ायदे हैं। ये बात उनके लिए अच्छी है जो ठंडे पानी में नहाने या तैराकी से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते। ताहम माहिरीन ने खबरदार भी किया है कि अब तक की तहकीक से ये ज़ाहिर होता है कि फ़ायदेमंद असरात जिल्द को ठंडा करने का नतीजा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस्म के गहरे टिश्यू को ठंडा होने के लिए काफ़ी देर तक ठंडे पानी में रहते हैं तो ये हाइपोथर्मिया का बाइस बन सकता है, जो कि नुकसानदा है। यहाँ ये वाज़िया करना ज़रूरी है कि प्रोफेसर टेटपेन के मुताबिक ठंडे पानी में मुख्तसर दौरानिये का गोता लगाना 2 मिनट या 120 सेकंड है। उनका कहना है कि यकीनन ये हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है, लेकिन हम जो एक अमूमी मशवरा देते हैं वो ये कि अगर आप अपना सांस बरकरार रख सकते हैं तो आप कम से कम 90 सेकंड तक ठंडे पानी में रहें। उनका कहना है कि यकीनन ये हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है, लेकिन हम जो अमूमी मशवरा देते हैं वो ये कि अगर आप अपना सांस बरकरार रख सकते हैं तो आप कम से कम 90 सेकंड तक ठंडे पानी में रहें। इसके असरात कितनी देर रहते हैं, इस तहकीक में अभी मजीद बहुत कुछ जानने की जरूरत है। ताहम अभी तक के नताइज से ये बात सामने आई कि ठंडे पानी के तरीके इलाज से हैरानकुन और दूरराज असरात मरतब होते हैं। एक तहकीक में ये बात सामने आई कि ऐसे 6 अफराद जो ठंडे पानी से नहाते थे, इनमें से ऐसे जिस्मानी असरात मरतब हुए अरसा गुजर जाने के बाद भी इनमें देखे जा सकते हैं। प्रोफेसर टेटपेन के मुताबिक बहरहाल ये एक बहुत ही खुशकिन अमकान है, क्योंकि हमने बरसों से सर्दी के नुकसानदा असरात का मुतालिया किया है, लेकिन इस दोहरी तलवार के दूसरी तरफ इसके मुमन्ना फायदे भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रोफेसर टेटपेन का कहना है कि हमें ये ज़हन में ज़रूरी रखना चाहिए कि हम गर्म आबो हवा के आदी हैं, जो अमूमन 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा अगर 9 या 10 डिग्री दर्जा हरारत का पानी आपके ऊपर पड़ेगा तो आपके जिस्म में तनाव का सबब होगा। इसलिए आप कदम ब कदम या कतरा ब कतरा जिस्म को ठंडे पानी का आदी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा है कि आप जॉगिंग शुरू करने का फैसला करते हैं, आप फौरी तौर पर मुख्तलिफ किलोमीटर तक नहीं भागते। पहले आप वर्कआउट करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके फासला बढ़ाते जाते हैं। यकीनन कोई भी आपको मुजमन दरिया या नदी में कूदने को नहीं कहेगा, लेकिन अगर आपने खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया है तो 30 से 40 सेकंड के लिए ठंडे पानी से नहाना मुमकिन हो सकता है।